गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीव विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, कल हमने चैप्टर शुरू किया था आपके चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या था? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, अर्थात प्राणियों में संरचनात्मक संगठन की हमने बात जो है वो शुरू की थी, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्राणी उत्तक। और आपके ये ही एक टॉपिक इसके अंदर रहा है। प्राणी उत्तक होते ही आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एनिमल टिश्यू के अंदर मैंने आपको एनिमल टिश्यू को हमने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों के अंदर हमने बांटा था। एक तो था आपके उपकला उत्तक। कौन सा था? उपकला उत्तक। दूसरा जो था संयोजी उत्तक। 2 नंबर कौन सा था? संयोजी उत्तक। 3 नंबर अगर बात करें तो वो था पेशी उत्तक। और 4 नंबर अगर बात करें तो वो था तंत्रिका उत्तक। कौन सा उत्तक था? तंत्रिका उत्तक। ठीक है, उपकला उत्तक हमने शुरू कर रखा था। उपकला उत्तक के भी 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं टाइप्स में। उपकला उत्तक के प्रकारों की आज बात करेंगे। उपकला उत्तक के प्रकार, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले 1 नंबर बताया था। 1 नंबर जो हम बात करने वाले हैं, सरल या साधारण उपकला उत्तक। सरल या साधारण उपकला उत्तक की बात जो है आज हम करेंगे। उसके बाद में दूसरा करेंगे, ग्रंथिल उपकला उत्तक की बात है, इसके बाद में हम करेंगे। देखिए, सरल या साधारण उपकला उत्तक जो है वो क्या होता है। सरल या साधारण उपकला उत्तक की बात करें तो उपकला में यदि कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है, अगर क्या है, यदि कोशिकाओं की यदि केवल एक परत पाई जाए, केवल क्या पाई जाए? एक परत पाई जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे? कोशिकाओं की यदि क्या पाई जाए? एक परत पाई जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे? साधारण उपकला उत्तक बोलेंगे या सिंपल एपिथेलियम बोलेंगे। ये उत्तक सदैव ही नम सतहों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जो कोमल सतह होती हैं, नम सतह होती हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कोशिकाओं के कार्य एवं आकार के आधार पर इन्हें फिर से क्या है? भागों में बांटा गया है। इन्हें क्या किया गया है? फिर से कुछ भागों के अंदर बांटा गया है। सरल या साधारण जो उपकला उत्तक है, इसको किसके आधार पर? इनको कोशिकाओं के कार्य व आकार के आधार पर निम्न प्रकार में बांटा गया है। निम्न प्रकार में क्या किया गया है? बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार हैं वो देखिए। निम्न प्रकार की बात हम लोग करते हैं। 1 नंबर जो है वो है सल्की उपकला। 1 नंबर कौन सा है? सल्की उपकला। 1 नंबर है सल्की उपकला। 2 नंबर जो हम बात करेंगे वो है सरल घनाकार उपकला। कौन सा है? सरल घनाकार उपकला। 2 नंबर है सरल घनाकार उपकला। 3 नंबर की बात करते हैं तो सरल स्तंभाकार उपकला। सरल स्तंभाकार उपकला। 4 नंबर अगर बात करते हैं तो पक्षमापी सरल उपकला। कौन सा है? 4 नंबर पक्षमापी सरल उपकला। कौन सा है? पक्षमापी सरल उपकला उत्तक। सबसे पहले हम सल्की उपकला उत्तक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सल्की उपकला उत्तक की बात करते हैं। सल्की उपकला उत्तक की अगर बात करते हैं तो ये उत्तक चौड़ी एवं चपटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। किससे मिलकर? चौड़ी एवं चपटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। चौड़ी एवं चपटी कोशिकाओं से मिलकर क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक कोशिका के अंदर अगर हम बात करें तो स्पष्ट चपटा केंद्रक पाया जाता है। स्पष्ट कैसा केंद्रक पाया जाता है? चपटा केंद्रक जो है वो पाया जाता है। और इस उत्तक में कोशिकाएं टाइल्स के समान नज़र आती हैं। जो हम कमरों के अंदर लगाते हैं कोशिकाएं हैं, वो किसके समान नज़र आती हैं? टाइल्स के समान नज़र आती हैं।
कोशिकाओं की इस तरह की आकृति के कारण पेवमेंट उपकला भी कहते हैं इनको। क्या बोला जाता है इनको? पेवमेंट। पेवमेंट उपकला भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेवमेंट उपकला भी इनको बोला जाता है। तो ये कौन सा उत्तक था? सल्की उपकला उत्तक था। ये त्वचा की बाहरी सतह, मुख्य गुहा, देह गुहा, रुधिर वाहिनियों में भीतरी सतह पर पाई जाती है। अगर बात करें इस प्रकार के उत्तक की तो मुख्य गुहा है, ठीक है, देह गुहा है आदि, ठीक है, इनके अंदर ये पाया जाता है। तो ये हो गया 1 नंबर। क्या कौन सा उत्तक हो गया? जो सल्की उपकला उत्तक है उसकी बात कर ली। अब बात करते हैं 2 नंबर सरल घनाकार उपकला उत्तक की। किसकी बात करते हैं? सरल घनाकार उपकला उत्तक की बात करते हैं। तो ये उत्तक जो है वो घनाकार कोशिकाओं का बना हुआ होता है, घनाकार कोशिकाओं का बना हुआ होता है, ठीक है। ये तो चौड़ी व चपटी कोशिकाओं का था, ये सरल घनाकार नाम है तो घनाकार कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसके अलावा इन कोशिकाओं की जो सभी भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कोशिकाओं की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसके अलावा जो केंद्रक है वो बीच में स्थित होता है। केंद्रक जो है वो बिल्कुल क्या है? बीच में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? बिल्कुल बीच में स्थित होता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो ये पाए कहाँ जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो वर्षण है, इसके अलावा अंडाशय है, ठीक है, वो इन्हीं के अंदर से बने हुए होते हैं। कार्य की अगर बात करें, कार्य जो होते हैं वो इनका मुख्य कार्य श्रावण व अवशोषण का होता है। किसका होता है? श्रावण एवं अवशोषण का कार्य ये करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? श्रावण व अवशोषण का कार्य ये उत्तक करते हैं। तो प्यारे बच्चों 2 नंबर उत्तक की हमने बात की। सरल या साधारण उपकला उत्तक के प्रकार की। सरल घनाकार उपकला उत्तक कोशिकाएं कैसी होती हैं? घनाकार कोशिकाएं होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, केंद्रक बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है, पाए जाते हैं वर्कक नलिकाओं, वर्षण, अंडाशय के अंदर। कार्य की बात करें तो श्रावण एवं अवशोषण का मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य ये करते हैं। 3 नंबर बात करते हैं सरल स्तंभाकार। कौन सा है 3 नंबर? सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक। तो सबसे पहले तो बात आती है कोशिकाओं की। तो इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो लंबी, परस्पर सटी हुई, ठीक है, और स्तंभ रूपी होती हैं। कैसी होती हैं? स्तंभ रूपी होती हैं। कैसी होती हैं? स्तंभ रूपी होती हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इनके बाह्य सिरों पर सूक्ष्माकुर निकले रहते हैं। बाह्य सिरों पर क्या निकले रहते हैं? सूक्ष्माकुर जो है वो निकले हुए रहते हैं। इसके अलावा ये अगर बात करें पाई कहाँ जाती हैं तो कशेरुक प्राणियों के आमाशय एवं आंत जो होती है, आंतर, इस प्रकार की उपकला पाई जाती है। सरल स्तंभाकार की उपकला किस में पाई जाती है? आमाशय व आंतर के अंदर पाई जाती है। अगर कार्य की बात करें तो इनका भी कार्य क्या है? श्रावण का होता है, लेकिन श्रावण के साथ साथ ये खाद्य पदार्थों का अवशोषण भी करती हैं। क्या करती हैं? खाद्य पदार्थों का अवशोषण भी करती हैं। क्या करती हैं? खाद्य पदार्थों का अवशोषण भी करती हैं। तो ये थी सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक, ठीक है ना। लंबी परस्पर सटी हुई स्तंभ के आकार की होती हैं, सूक्ष्माकुर इन पे निकले हुए होते हैं, अमाशय व कशेरुक प्राणियों के अमाशय व आंतर में पाई जाती हैं। कार्य श्रावण एवं खाद्य पदार्थों के अवशोषण का होता है। लास्ट जो थी पक्षमाभी सरल उपकला उत्तक, ठीक है। पक्षमाभी सरल उपकला उत्तक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पक्षमाभी सरल उपकला उत्तक क्या होती हैं। इसकी अगर बात करें तो इसकी कोशिकाएं हैं वो घनाकार अथवा स्तंभाकार होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? घनाकार एवं स्तंभाकार होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? घनाकार एवं स्तंभाकार होती हैं। इसके अलावा इसके ऊपर छोटे छोटे रोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे रोम भी जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें ये पाई कहाँ जाती है तो श्वास नलिका, ऐसे उत्तक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? श्वास नलिका है, मूत्र वाहिनी है, अंड वाहिनी है, इनके भीतर की कोशिकाएं जो हैं वो इन्हीं प्रकार के उत्तकों से बनी हुई होती हैं। अब अगर पक्षमाभी सरल उपकला उत्तक की बात करते हैं तो ये फिर से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? फिर से 2 प्रकार का होता है। कौन सा? पक्षमाभी सरल उपकला उत्तक।
दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है घनाकार पक्षमाभी उपकला उत्तक और दूसरा जो है वो है स्तंभी पक्षमाभी उपकला उत्तक। देखिए तो दोनों प्रकार, दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है घनाकार पक्षमाभी उपकला उत्तक, ठीक है। दूसरा जो है वो है स्तंभाकार पक्षमाभी उपकला उत्तक। दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला जो घनाकार पक्षमाभी उत्तक दे रखा है, इनकी जो कोशिकाएं होंगी वो घनाकार कोशिकाएं होंगी। कैसी कोशिकाएं होंगी? घनाकार कोशिकाएं होंगी। सीधी सी बात है, कोशिकाएं कैसी होंगी? घनाकार होंगी। इसके अलावा ये कैंचुए प्राणियों की शुक्र वाहिनियों की गुहा में पाई जाती हैं। पाई कहाँ जाती हैं? शुक्र वाहिनियों में पाई जाती हैं। शुक्र वाहिनियों की जो गुहा होती है उनके अंदर ये पाई जाती हैं। किसके अंदर? शुक्र वाहिनियों की जो गुहा होती हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं। इसके बाद स्तंभाकार की बात करते हैं, तो ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? स्तंभी कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। किससे बनी हुई होती हैं? स्तंभी कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है स्तंभी कोशिकाओं से, और ऊपर वाली घनाकार कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। स्तंभी कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। इसके अलावा ये पाई कहाँ जाती हैं? आंतर में पाई जाती हैं। कैंचुए हैं या अन्य प्राणी हैं उनके कहाँ पाई जाती हैं? आंतर में पाई जाती हैं। इसके अलावा फुफ्फुस पथ हैं, उनकी गुहा में भी ये क्या हो रहती हैं? उपस्थित रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने प्राणी उत्तक का प्रथम प्रकार उपकला उत्तक था। उपकला उत्तक का प्रथम प्रकार था सरल या साधारण उपकला उत्तक, और इसको भी फिर से कई भागों में, 4 भागों में बांटा गया था। सल्की उपकला उत्तक, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार और पक्षमाभी। फिर पक्षमाभी 2 प्रकार का था, घनाकार पक्षमाभी उपकला उत्तक और स्तंभाकार पक्षमाभी उपकला उत्तक की बात हमने की। कल हम 2 नंबर जो है ग्रंथिल उपकला उत्तक, उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्रंथिल उपकला उत्तक की बात जो है वो करेंगे। ग्रंथिल उपकला उत्तक की जो है वो बात करेंगे।